नमस्कार, आप केवल भारत देख रहे हैं। केवल भारत की उपस्थिति इस वक्त केंद्रीय संस्थान ईस्ट कॉलोनी जमालपुर में है और ये सभागार में दिव्यांग एसोसिएशन जो रेल इंजन कारखाना में लगभग 250 दिव्यांग रेल कर्मी कार्य करते हैं, उनका जो है वार्षिक उत्सव हो रहा है। और दिव्यांग रेल कर्मी के मनोबल को बढ़ाने को लेकर मुख्य कारखाना प्रबंधक विनय प्रसाद वर्णवाल अपने अधिकारियों के साथ यहां पहुंचे हैं। उनका हौसला अफजाई करने को लेकर उनके तमाम जो ग्रीवांस है उनको इस आज का जो सम्मेलन है, संगोष्ठी है, उसके माध्यम से उनको बताने का काम करेंगे। वैसे तो इन दिव्यांग रेल कर्मी को लेकर, रेल कर्मी के उत्थान को लेकर सीडब्ल्यूएम ने बहुत बड़ा जो है एक योजना बनाई है ताकि कारखाना में करने वाले जो दिव्यांग रेल कर्मी हो उनकी समस्या जो भी हो उसको दूर किया जाए। हालांकि मेंस यूनियन हो या मेंस कांग्रेस के केंद्रीय नेता हो या स्थानीय नेता हो, वो भी सभागार में यहाँ है और इनका हौसला अफजाई करने को लेकर जो मेंस यूनियन के केंद्रीय नेता अनिल प्रसाद यादव हैं, चाहे मेंस कांग्रेस के मनोज जी हैं केंद्रीय नेता, और भी तमाम यूनियन के लोग प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हैं। सभागार में क्या हो रहा है, आज वार्षिक उत्सव, वहां चलेंगे और वहां देखेंगे कि सीडब्ल्यूएम के नेतृत्व में इन दिव्यांग रेल कर्मियों के विकास को लेकर क्या रेल प्रशासन, कारखाना प्रशासन आज घोषणा करती है। बने रहे केवल भारत पर। हम सभागार चलते हैं और दिव्यांग रेल कर्मी हो और यूनियन नेता हो, उनके दिव्यांग रेल कर्मी के बारे में क्या कहते हैं। कौन से शॉप में काम करती हैं? डीपीएस वायरिंग सेक्शन। सीडब्ल्यूएम साहब एक नया सौगात आप लोग को देने वाले हैं कि अब टोटो की सुविधा गेट से जो है सीधे वर्कशॉप तक जाएंगे, शॉप तक जाएंगे। कैसा लग रहा है आपको ये सुनकर? अच्छा लग रहा है सर। और कोई ग्रीवांस है आपका? और ये हम लोगों के लिए वॉशरूम बनाना चाहिए क्योंकि हम लोगों को वॉशरूम नहीं है, वो इसका बहुत दिक्कत है। हाँ, कॉमन रूम का भी जो है इन्होंने अभी घोषणा किया है। कॉमन रूम के लिए भी अभी एम्प्लॉय हैं। जी सर, क्या कहेंगे? आज आपका स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम चल रहा है। यस सर। तो सर बढ़िया है, सीडब्ल्यूएम सर ने आश्वासन दिया है और जो भी हमारी मांगे थी तो उन्होंने माना भी है। अब सर बस ये छोटी मोटी दिक्कतें तो होती ही हैं सर। ये सम्मेलन 3 दिसंबर को मनाया जाना था, लेकिन जो चुनाव था उसके कारण आज बन रहा है। और सबसे ज्यादा धन्यवाद देंगे सीडब्ल्यूएम सर का कि हम लोग सर से टाइम लेने गए थे, महीने में 1 दिन से टाइम दीजिए, लेकिन सर ने आश्वासन दिया कि महीना में एक बार नहीं, आपको जब दिक्कत हो तब मेरे पास आइए, वेलकम। और सर का यह बात सुन के हम लोग बहुत प्रसन्न हुए। और सर जब से आए हैं तब से विकलांग के हित में बहुत काम यहाँ हुआ और बहुत काम मैंने प्रोसेस में है। सबसे ज्यादा सर का धन्यवाद है। ये हम लोग आज वास्तव में तो 3 दिसंबर 2024 को विश्व विकलांगता दिवस मनाना था हम लोग को, लेकिन क्योंकि वहाँ कारखाना में जो इलेक्शन हुए यूनियन के, उसके कारण से व्यवधान आ गया और आज हम लोग 26 मार्च 2025 में ये विश्व विकलांगता दिवस के साथ साथ हम लोग अपना डीआर जमालपुर का स्थापना दिवस भी मना रहे हैं, पहला स्थापना दिवस। अभी तक बहुत सी उपलब्धियां रेल प्रशासन द्वारा कुछ दिव्यांग कर्मचारियों को बहुत से के लिए कार्य किया गया है, जैसे कि कुछ पुरस्कार मिले हैं। जेएम दो भी दिव्यांग लड़कों को जेएम पुरस्कार मिले हैं, 7 को सीडब्ल्यूएम साहब ने पुरस्कृत किया है। इसके अलावा 3 पहिया गाड़ी के लिए 42 लड़कों को 50-50 हजार रुपए की राशि इस बार प्रदान की गई है। कुछ लड़कों को, 5 लड़कों को सुटेबल, दिव्यांग कर्मचारियों को सुटेबल क्वार्टर उपलब्ध कराया गया है सीडब्ल्यूएम के अगुवाई में। और कुछ काम बाकी भी है इसमें। हाँ, एक हमने दिव्यांग कर्मचारी, रेल कर्मचारी, जमालपुर में कार्यरत दिव्यांग रेल कर्मचारियों के लिए एक कॉमन रूम का भी प्रस्ताव किया है, जो कि सीडब्ल्यूएम साहब ने उसको पारित कर दिया है, जो कि आगे होगा। जो नहीं काम हुआ है वो है कि कुछ रेलवे बोर्ड के सर्कुलर है, जैसे कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन, हाँ, जिसमें कि विकलांग लोगों को 4% अलग से प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया गया है, उसका काम यहाँ बकाया चल रहा है। उसके लिए कोई रोस्टर अभी तक तैयार नहीं हुआ है, जबकि ऐसा रेलवे बोर्ड ने सर्कुलर निकाला है कि
31 जुलाई 2024 तक ही उसको HRMS में अपलोड कर देना था, क्योंकि वो अभी मैनुअल रोस्टर नहीं बन पाया है यहाँ के स्थापना विभाग द्वारा, तो वो अभी काम पेंडिंग है। हाँ, दिव्यांगों को जो विशेष प्रमोशन देना है वो काम पेंडिंग है। अभी कुछ बकाया काम पड़े हुए हैं और आशा करते हैं कि रेल प्रशासन जमालपुर इसमें आगे की कार्रवाई कार्यकुशलता से करेंगे और जो भी सुविधाएं हैं दिव्यांगों को रेलवे बोर्ड के नियम के तहत वो उपलब्ध कराने की कोशिश करें। दिव्यांग का एक अगले साल 30 मार्च 2024 को गठन किए थे यहाँ पे, जो कि ऑल इंडिया लेवल पे चल रही है, DL डिजेबल एम्प्लॉय एसोसिएशन रेलवे के नाम से। उसी का आज 1 साल पूरा हुआ, उसी का हम लोग मना रहे हैं और ये 1 साल में हम लोग को जो उपलब्धियां हासिल हुई उसका हम लोग व्याख्यान कर रहे हैं। जैसे CWM सर के द्वारा हम लोगों को GM अवार्ड में नॉमिनेट किया गया 2 कर्मचारी को, 7 कर्मचारी को CWM अवार्ड में नॉमिनेट किया गया और CWM के द्वारा दिव्यांग के लिए 2 टोटो दिया गया है जो कि जल्द ही चालू हो जाएगा और एक कॉमन रूम का हम लोग डिमांड सर से किए हैं, जो कि वो भी धरातल पे काम हो रही है, जल्द से जल्द हम लोग को मिल जाएगी। दिव्यांग रेल कर्मी को लेकर केंद्रीय संस्थान में एक संगोष्ठी आयोजित की गई और मुख्य अतिथि मुख्य कारखाना प्रबंधक विनय प्रसाद बर्णवाल है। दिव्यांगों के उत्थान को लेकर कारखाना में बहुत तरह के कार्य हुए, जैसे रेल कर्मी के को लेकर उत्थान को लेकर काम हुए हैं, तो आने वाले दिनों में एक बड़ा तोहफा इन दिव्यांग रेलकर्मी को मुख्य कारखाना प्रबंधक की ओर से दिया जाना है। हम बात करेंगे मुख्य अतिथि से। आज दिव्यांग का जो संगोष्ठी यहाँ आयोजित हुआ है, कारखाना में लगभग 250 के आसपास रेलकर्मी है, क्या लग रहा है? नहीं, मेन जो हम लोगों को एक्चुअली 3 दिसंबर का आयोजन करना था, बट कुछ कारण से इसको पोस्टपोन हो गया। इसका उद्देश्य ये है कि लोग जो हमारे दिव्यांग साथी है उनका उनके क्या राइट्स है, क्या उनको सुविधाएं चाहिए, इस पर डिस्कशन हो और साथ ही उनको ये भी बताया जाए कि मैं डिसेबल्ड तो नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ एबल्ड पीपल विद डिसेबिलिटी, इनकी जो सुविधाएं हैं कुछ हम लोगों ने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है, जैसे टोटो आपने बताया, कुछ कॉमन रूम है। उसके अलावा भी हम लोग जो बीच में और भी जो प्रॉब्लम्स हमें दिख रही है वो हम लोग धीरे करके दूर करेंगे और ये हमारी एक कोशिश है कि ये हमारी जमालपुर वर्कशॉप की फैमिली है और चूंकि हमारे साथी हैं तो इसमें जो भी समस्या उनकी है वो लेकर हम लोग प्लान किए हैं, धीरे करके हम कोशिश करेंगे हमारे सारे प्रोग्राम ठीक किया जाए। ये सर जो एक परंपरा नई चालू आपने किया है, इनका हौसला अफजाई करने को लेकर कि सम्मानित करने का 7 रेलकर्मियों को जो है आपने गणतंत्र दिवस के मौके पर आपने उनको सम्मानित किया, फिर GM अवार्ड, इससे ये लोग हौसला इनका बढ़ा है और भी जो 4% की बात हो रही है उस पर क्या नहीं, ये जो अवार्ड है ये उनका हक है, मतलब इसलिए नहीं कि डिसेबल्ड है इसलिए उनको अवार्ड मिला। इसमें जो उनके परफॉर्मेंस अच्छे हुए हैं उसके कारण उनको अवार्ड मिला है और इस कड़ी को हम लोग जारी रखेंगे। आगे भी हर साल ये जो अवार्ड है ये कंटिन्यू रहेगा और साथ ही में जो आपने बताया कि ये जो इसके अलावा और 4% है उसमें हम वर्कआउट कर रहे हैं। जो हमारे गाइडलाइंस हमारे हेडक्वार्टर्स पे होंगे, जो भी हमारे नॉर्म्स होंगे उससे हम बिल्कुल फुलफिल करेंगे और अगर 4% नॉर्म्स है तो हम लोग उसको कोशिश कर रहे हैं, उसमें सारे इम्प्लीमेंट होगा, कोई इशू नहीं है। धन्यवाद। CWM थे और इन्होंने स्पष्ट बताया कि जो भी दिव्यांग रेल कर्मियों का जो ग्रीवांस है और जो हेडक्वार्टर से जो भी आएगा वो इनको पूरा करने को लेकर हर संभव प्रयास करेंगे और इनका हौसला अफजाई करने को लेकर, इनके मनोबल को बढ़ाने को लेकर, क्योंकि कारखाना में जो भी उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ाने को लेकर अगर रेलकर्मी जो स्वस्थ रेलकर्मी है वो कार्य कर रहे हैं तो दिव्यांग रेलकर्मी भी उनके कदम से कदम मिलाकर काम कर रहे हैं। इसलिए उनके जो भी ग्रीवांस है उसको पूरा करने को लेकर मुख्य कारखाना प्रबंधक विनय प्रसाद बर्णवाल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं और उन्होंने इन लोगों को भरोसा दिलाया कि जो भी ग्रीवांस है, जायज जो भी मांग है उसको निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। बने रहे केवल भारत पर। मुंगेर से KM राज दीपक के साथ।